ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर जर्रा सहन बस बाग का सागर बदहोश है। और तकदीर हलीमा की जागी है रहमत के बादल छाए हैं, तकदीर हलीमा की जागी है रहमत के बादल छाए हैं, घर जगमग जगमग हो तशरीफ मोहम्मद जब लाए हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी लबों को खोला और तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरी दरिया से प्यासा निकला। और अम्मी नात ही के लिए अब्दुल समद सल्लमों को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी नातिया कलाम से सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक़ में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा है आज काफिर भी जिससे लर्जा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा है आज काफिर भी जिससे लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। यूं तो हर एक सहाबी आला आन वाला, हाँ शान वाला। यूं तो हर एक सहाबी आला आन वाला, हाँ शान वाला। यूं तो हर एक सहाबी आला आन वाला, हाँ शान वाला। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, ऐसा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। ऐसा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है। ऐसा हो जो तैबा में तेरा गुज़र,
कहना आका से उम्मत परेशान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि उठती रहती है जुल्मत के घर सो घटा, जुल्म की हो गए अब यहाँ इंतहा। उठती रहती है जुल्मत की घर सो घटा, जुल्म की हो गई अब यहाँ इंतहा। और उम्मत की कश्ती है मझधार में, और उम्मत की कश्ती है मझधार में। ना खुदा है न कोई निगहबान है, ना खुदा है न कोई निगहबान है। सबा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बाग़ जिस चमन के खैरुल बशर, जिसके माली हो अबू बकर हज़रत उमर। बाग़ जिस चमन के हो खैरुल बशर, जिसके माली हो अबू बकर हज़रत उमर। जिसको सैराब उस्मान हैदर ने की, जिसको सैराब उस्मान हैदर ने की। ज़द में तूफ़ान के अब वो गुलिस्तान है, ज़द में तूफ़ान के अब वो गुलिस्तान है। सबा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपने अपने गिरेबान में मुँह डाल कर ले जो हम जायज़ा अपने आमाल का। अपने अपने गिरेबान में मुँह डाल कर ले जो हम जायज़ा अपने आमाल का। है यकी खुद मुझे दिल कहेगा मेरा, है यकी खुद मुझे दिल कहेगा मेरा। सिर्फ कहने का अब तू मुसलमान है। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। मुसलमान है। सबा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। अस्सलामु अलैकुम। कुछ इस अंदाज से रस्म फरागत की घटा छाई है, और कुछ अंदाज से रस्म फरागत की घटा छाई है। गुल बुलबुल समझे बैठे हैं गुलशन में बहार आई है। और अम्मी नात पाक के बाद खिताबत की दुनिया में कदम रखते हुए, और मेरे अज़ीज़ तलबा बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं हर जुमेरात को आप रूबरू क्या अर्ज़ कर रहा था, तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हाफिज़ मोहम्मद अनस सल्लमू को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि खिताबत वजूद में आए तो हथियार बन जाए, खिताबत वजूद में आए तो हथियार बन जाए। कभी नेज़ा कभी खंसर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, कि नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु।
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न अहदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखें कि यह नसीहत है, याद रखें कि यह नसीहत है। फ़र्ज़ माँ बाप की इताअत है। ना करो उनको तुम कभी ना खुश, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ तलबा, रब्बे कायनात का अजीम एहसान व करम हुआ, मालिको दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़े वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला, इसलिए मैं चंद मिनट इसी अनवान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि आप हजरात संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हजरत ग्रामी, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर ताइराना नजर डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक का मुतालिबा की सदा सुनाई देती है। हर सिमत से जुल्म ज़्यादती का दौर दौरा नजर आता है। एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है। रिया को बादशाह व हाकिम से शिकायत है, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत है, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत है, वालिदैन को औलाद से शिकायत है। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जा रहा है। उन वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही हैं। अरे हम उस माँ पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़ते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे के खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही कि वालिदैन का हक यही है कि उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए, उनके साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जाएं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखें, अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है, उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है। हजरत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त हुमा जन्नत को वनारुक, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम। हदीस शरीफ में गौर तो करें, पता चलता है वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि तुम अगर अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम करोगे, उनकी फरमा बरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे। अगर उन पर जुल्म व ज़्यादती करोगे, उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। हमको सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बड़ा बानसीब है वो जिसने पाया माँ बाप का साया, बर्ताव किया और हुस्न सलूक का जन्नत में घर बनाया, बर्ताव किया और हुस्न सलूक का जन्नत में घर बनाया। फेरा है ताहत वालिदैन से रुख सुरूर, हर जुस्तजू में मैंने उनको नाकाम ही पाया। मैं अब ये छोटे से बच्चे हैं, मैं इनसे इल्तमास करता हूँ, फहद फैसल
फहद फैसल और हसनैन फैसल और महद फैसल मैं इल्तमास करता हूँ कि वो मौसू तशरीफ़ लाएँ और जो भी उनको अर्ज़ करना वो पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सलाम। बहुत अच्छे अंदाज में सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। और हमें तकरीर ही के लिए हाफिज मोहम्मद अफजल सल्लमों को दावत स्टेज देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। मोहतरम सामिईन इकराम, आज की मजलिस में मैं आप हज़रात के रूबरू मदरसे की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत ही कीमती चीज़ है। अल्लाह ने आज ये नेमत अता की है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना फ़र्ज है जिससे नमाज रोज़ा वगैरह दुरुस्त हो सके। इल्म दीन की तालीम इस मदरसे में होती है। यह मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है, उसी तरह इंसान यहाँ भी परवरिश पाता है। और मदरसा इंसान को इंसान बना देता है। यह मदरसा चंद अफराद मिलकर बनाते हैं और मदरसा कई अफराद को बनाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं, मदरसा हमारा कल्ब बनाता है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक जोड़ता है। और यही नबी का काम था कि मखलूक को खालिक से जोड़ना। यह मदारिस भी हमको अल्लाह से जोड़ते हैं। जिस तरह नबी मखलूक को खालिक से जोड़ते थे, मदरसे भी हमको अल्लाह से जोड़ते हैं। लिहाजा इन मदरसों को ना कोई ताकत हिला सकती है और ना कोई इन मदरसों को तोड़ सकता है। मुहतरम बुजुर्गों, यही वजह है कि आज मदारिस का जाल हर तरफ वाकिना फैला हुआ है, जबकि हुकूमतें रात दिन इन इदारों को मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन इदारों का निज़ाम ऐसी ज़ात आली के कब्ज़े में है जिसको ना कोई बिगाड़ सका और ना कोई बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसके मुताल्लिक़ीन के बारे में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुने। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि अगर दुनिया में तुम उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया, तो तलबा इल्म दीन को देखो। बाखुदा जो तालिब इल्म हासिल करने की नीयत से किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है, उसको हर हर्फ और हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है और उसके लिए जन्नत में एक शहर बना दिया जाता है। जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वो ज़मीन उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है। सुबह व शाम फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं। हाउलाई अतक़ाइल्लाहि मिनन नार, ये है जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। इससे मुराद वही लोग हैं जो इल्म हासिल करते हैं, मदरसे में रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब तलबा इकराम का इतना बुलंद मुकाम है तो उन लोगों की क्या शान होगी जो तलबा पर खर्च करते हैं, मदरसे में इमदाद देते हैं। उनके रुपयों और पैसों से जो इमारतें बनाई जाती हैं, तो आखिरत में अल्लाह ताला उनको कितना बड़ा अज्र देगा।
दोस्तों मदरसे क्या है? मदरसे में कुरान है जो अल्लाह की किताब है, इनकलाबी किताब है जिसने दुनिया की काया पलट दी, हलचल मचा दी। सबसे पहले कुरान ने आकर ये किया कि जो बंदे खुदा से टूट चुके थे उन्हें खुदा से जोड़ा और फरमाया तुम ताल्लुक तोड़ते हो लेकिन खुदा नहीं तोड़ता। चुनांचे अगर खालिक का मखलूक से ताल्लुक ना होता तो कुरान ना भेजता। कुरान ने भटके हुए लोगों को राह दिखाई, जमाने को खैरुल कुरून बना दिया और कुरान क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मुश्किल राह बन गया। कुरान करीम का कितना बड़ा एहसान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया और खातिमुन नबिय्यीन बना दिया। बहरहाल इदारे का मदार तालिबे इल्म पर है, तामीर से ऊंचाई नहीं आती। इस इदारे का रिश्ता असहाबे सुफ़ा से चला हुआ है जिसके मुअल्लिम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके तालिबे इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे थे। हम यह फ़ख्र से कह सकते हैं उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, क्या कोई रश्दी से फारिग होने वाला इस तरह का फ़ख्र कर सकता है? वही दीनी इदारा था जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद तालिबे इल्म बनकर इस्तग़फ़ार के लिए आए थे और कहते थे कि ईमान और ihसान क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी। तो उस मरकज़ में तालिबे इल्म बनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रहे, ऐसा ना कोई पेश कर सका और ना कर सकेगा। दोस्तों मदरसे की कदर करो, तुम ना करोगे खुदा दूसरों के पैदा कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मदरसे चल रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और दुआ साथ है। इन इदारों को ना कोई ख़त्म कर सकता है, जिसका ताल्लुक इदारे से हो उसे भी नहीं। लिहाजा इस मदरसे की कदर करो और उससे ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह ताला हमें और आपको दीनी इदारे की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अल्लाह वाले साहिब ईमान होते हैं, सभी अल्लाह वाले साहिब ईमान होते हैं, मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। और तुम्हें तलाशी लेना हो तो शौक से ले लो तुम हमारे मदरसों की, तुम्हें तलाशी लेना हो तो शौक से ले लो तुम हमारे मदरसों की, जहां पर कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते हैं। और हमें तकरीर के बाद नात पाक के लिए इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, ना हो कुरान जिस घर में वो घर अच्छा नहीं लगता, ना हो जिस घर में कुरान वो घर अच्छा नहीं लगता। चले आओ मद्दाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अब तकरीरों के सफर अच्छा नहीं लगता और ख्याले तौबा मुझे बेकरार करता है, ख्याले तौबा अब मुझे बेकरार करता है, क्योंकि नबी के जिक्र को परवरदिगार करता है। इस शेर के साथ मैं हाफिज मोहम्मद सालिम सल्लमू से इल्तमास करता हूँ वो तशरीफ लाएं और अपनी नातिया कलाम से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नात आप हजरात के रूबरू बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं। जी इरशाद अता। कि बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कि बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ऐसी खामोशी आप लोग की अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएं। कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना,
डीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, डीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि तुम शुक्र करो रब के मदारिस जो है चलते, कि तुम शुक्र करो रब के मदारिस जो है चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई निकलते। घर घर में जाके तुम यही ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये आखिरी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, फिर जी, अपनी इरशाद। देता हूँ कि बीटेक भी कराओ, इन्हें MBA कराओ, कि बीटेक भी कराओ, इन्हें MBA कराओ। साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ, साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। और ये दो शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि हर वक्त सुना है जन्नत का, कि हर वक्त सुना है जन्नत का सामान महकता रहता है, कि हर वक्त सुना है जन्नत का सामान महकता रहता है। हुफ्फाज के सीनों में हरदम, हुफ्फाज के सीनों में हरदम कुरान महकता रहता है। हुफ्फाज के सीनों में हरदम कुरान महकता रहता है, कि इस वास्ते महकी है तैबा की हवाएं हर जानिब, कि इस वास्ते महकी है तैबा की हवाएं हर जानिब। तैबा में सुना है नबियों का, तैबा में सुना है नबियों का सुल्तान महकता रहता है। हर वक्त सुना है जन्नत का सामान महकता रहता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। शगुफ्ता मिजाज शायर अपनी शगुफ्तगी दिखाकर चले गए, शगुफ्ता मिजाज शायर अपनी शगुफ्तगी दिखाकर चले गए, लुफ्त बहार बनकर और लुभा कर चले गए। और अम्मी तकरीर के लिए हाफिज मोहम्मद हमजा सल्लमो से इल्तमास करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, कदम कदम पर हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। और वफा खुलूस मोहब्बत का शुक्रिया लेकिन, वफा खुलूस मोहब्बत का शुक्रिया लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। इस शेर के साथ हाफिज मोहम्मद हमजा आप हज़रात के रूबरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़ाल अना आलिमुन फहुव जाहिल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात, आज का मेरा मौज़ू सुखन घमंड के ऊपर है। जब घमंड की बात आती है, तकब्बुर की बात आती है,
अना की बात आती है तो मेरे जहन में, हर एक के जहन में सवाल उठ जाता है, ये तो अमीरों का काम है और ये अमीर करते होंगे। नहीं नहीं मुसलमानों, आज हम सोचें जिस धर्म, जिस इस्लाम ने हमें घमंड के लिए मना किया है, तकब्बुर के लिए मना किया है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिल, जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। इस बात पे थोड़ा तवज्जो दें कि जिस इस्लाम जिहालत के खिलाफ है, इस्लाम जिहालत को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बाद सबसे पहला रीज़न जो तकब्बुर का है, जो घमंड का है, जो अना का है, वो इल्म से मुराद है। क्या फरमाया? मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिल, जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। पता ये चला इल्म का सीखना ज़रूरी है, लेकिन इल्म पर घमंड करना, एक जाहिल को हकीर नज़रों से देखना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब दूसरा रीज़न है इबादत है। हम इबादत करें ये बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात करना शैतान के वारों में से ये बहुत बड़ा वार है, इंसान को इबादत करने से रोक देता है। लेकिन जब इंसान इबादत करने लगता है, नमाज पढ़ने लगता है, रोज़ा रखने लगता है, अच्छे काम करने लगता है, अच्छे अखलाक पेश करने लगता है, लोगों के सामने एक नुमाइंदा किरदार पेश करता है, शैतान उसको घमंड में मुब्तला करता है, गुरूर में मुब्तला करता है। एक बुजुर्ग का वाक़या है, वो सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में कहीं उनका क़याम हुआ और रुकना पड़ गया। तो जब वहाँ पर रुके तो जो है बाप बेटे उठे, उन्होंने जो है उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की। उसके बाद बेटा कहने लगा अब्बा ये लोग कैसे थे, कोई तहज्जुद की नमाज के लिए उठा नहीं था। तो अब कहने लगा अब्बा ये लोग कैसे थे, किसी को भी अल्लाह का खौफ नहीं था, किसी को भी अल्लाह का डर नहीं था, कोई नमाज के लिए नहीं उठा। कहने लगे बेटा इससे अच्छा था कि तू ना उठता, इससे अच्छा था कि तू ना उठता। पता ये चला इबादत करना चाहिए, लेकिन इबादत ना करने वाले को नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जो तीसरा रीजन है वो माल है। देखिए ये माल अल्लाह की नेमत है, अगर इस माल का हम सही इस्तेमाल करते हैं, इस माल से हम गरीबों की खैरख्वाही करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास माल आता है तो लेकिन हमारे पास जब माल आता है तो हम जो है गरीबों को एक हकीर नजरों से देखने लगते हैं, उनको एक जलील नजरों से देखने लगते हैं। पता ये चला हमारे पास माल है ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह वो है जो है माल गरीब का हाथ पकड़ के तख्ते शहंशाही में बैठा सकता है और बादशाह का हाथ पकड़ के गली में भीख के टुकड़े मंगवा सकता है। जो चौथा रीजन है वो हस्ब व नसब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह ऐलानिया खुतबा दिया था, देखो इस्लाम आया इसलिए, देखो इस्लाम आया इसलिए तुम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई कबीला किसी कबीले पर फौकियत नहीं रखता, कोई घराना किसी घराने पर फौकियत नहीं रखता, कोई बिरादरी किसी बिरादरी पर फौकियत नहीं रखती। अल्लाह के नजदीक अफजल वो, अल्लाह के नजदीक आला वो, अल्लाह के नज़दीक आला वो जिसके दिल में जितना तकवा है। पता ये चला कि हमको आज हमारी कौम के लोग बिरादरी पर बहस करते हैं, आज हमारी कौम के लोग बहस मुबाहिसा करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, जात बिरादरी देखते हैं, ख़ानदान वो कबीला देखते हैं। लेकिन देखिए इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हुजरात में आयत नंबर 12 में फरमा रहा है, तुम तमाम इंसान एक माँ और एक बाप की औलाद हो। पता ये चला जब एक माँ एक बाप की औलाद तो आपस में ऊंच नीच क्यों, आपस में जात पात क्यों, आपस में बिरादरी क्यों? ये बस एक कबीले की बुनियाद है। इसलिए पता ये चला कोई बिरादरी किसी बिरादरी पर फौकियत नहीं रखती। अल्लाह के नजदीक अफजल वो, अल्लाह के नजदीक अफजल वो जिसके दिल में जितना तकवा है, अल्लाह के नजदीक अफजल वो जिसके दिल में जितना तकवा है। और पांचवा रीजन है, जैसे कि मैंने पहला रीजन गिराया वो इल्म से मुताल्लिक है, इल्म सीखना है पर घमंड नहीं करना है। दूसरा रीजन है इबादत करना है पर किसी इबादत ना करने वाले को हकीर नजरों से नहीं देखना है। उसके बाद मैंने तीसरा रीजन गिनाया जो माल के ताल्लुक था, जो माल हम माल जब हमारे पास आता है तो हम गरीब को एक नीची नजरों से देखने लगते हैं। देखिए इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, कोई गरीब है आप उसके साथ खैर खाई का मामला करें, बल्कि हम लोग आज उसको नीची नजरों से देखने लगते हैं। जो चौथा रीजन है वो ये है हस्ब व नसब, जात बिरादरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ये साफ ऐलान कर दिया था
इस्लाम आया इसलिए तुम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई कबीला किसी कबीले पर फौकियत नहीं रखता, कोई घराना किसी घराने पर फौकियत नहीं रखता। अल्लाह के नज़दीक अफजल वो, अल्लाह के नज़दीक अफजल वो जिसके दिल में जितना तकवा है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। और अब मैं इनके बाद अंजर सल्लमों को दावत देता हूँ, वो आएँ और अपनी कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौfa यु'tika रब्बुका फतर्दा अला यजिदका यतीमा फआवा ववजदका ज़ल्ला फहदा ववजदका आइना फअगना वअम्मा यतीमा फला तनहर वअम्मा साइला फला तक़हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हबीबा खान आदि खान से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी कलाम पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाक़िमन अबदम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली बिमिन। न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था, कोई सबसे पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाक़िमन अबदम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली बिमिन। दिले ज़िंदगी वो है काबाले बंदगी वो है, जिंदगी वो है काबाले बंदगी वो है। तो हश वही दौर के वही तो आयान सल्लमहु जहाँ भी हों वो डाइज पर तशरीफ़ लाएं और खाने और पीने की सुन्नतें पेश फरमाएं। आयान सल्लमहु। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अयान आपके सामने खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें पेश करने जा रहा हूँ। पानी पीने की सुन्नतें 6 हैं। नंबर 1 बैठ के पीना, नंबर 1 बैठ के पीना, नंबर 2 दे के पीना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना। मैं मोहम्मद सऊद सल्लमहु को दावत देता हूँ, दिन के शुरुआत की दुआएं पेश फरमाएं। मोहम्मद सऊद सल्लमहु डाइज पर तशरीफ़ ले आएँ और दिन के शुरुआत की दुआएं पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सऊद आपको दिन की शुरुआत की कुछ दुआएं बताने जा रहा हूँ। सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया, सोगा उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आयाना बादा मोहम्मदना वलशूर। और बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से निकलने की दुआ गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी असवानी लज़ा वफ़ानी। और घर खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। घर में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह करजना व अला रब्बना व तवक्कलना। बैतुल खला में दाखिल होने वही बैतुल खला की तो उससे कब्ल में मोहम्मद इबाद सल्लमों को दावत देता हूँ, गुस्ल और वज़ू और नमाज के फ़राइज़ पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इबाद आपको कुछ दिन के गुस्ल के फ़राइज़ बताने जा रहा हूँ। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। नंबर 1 इस तरह से कुल्ली करना
ताकि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। नंबर 2, नाक में पानी डालना जहां तक नाक नरम हो। नंबर 3, सारे बदन पे पानी डालना ताकि कोई जगह खुश्क न रह जाए। वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। नंबर 1, एक मरतबा सारा मुंह धोना। नंबर 2, एक मरतबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, एक बार चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। नमाज के शराइत 7 हैं। नंबर 1, जगह का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, बदन का पाक होना। नंबर 4, किबला रूह होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, सतर का ढाँपना। नंबर 7, नियत करना। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज देता हूँ वो तशरीफ़ लाएं और अपने नात पाक से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अब्दुल गनी सल्लमू आपके रूबरू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करता था चुप चुप कर न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला कर फिर मैं बच पाऊँ। तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत की सख्ती, मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ भस्म कर देगी। मैं खुश फहमी से जीता हूँ, ये सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा अब, कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। कलाम रब सदा देता मगर मैं कान ना धरता। पढ़ी जाती थी रब की आयत पर एक ना सुनता। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं यौमुल हश्र की बातें सदा अलगी समझता था। मैं कब्र मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मेरे मौला तू। अस्सलाम वालेकुम। अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा है हवा का रुख बदल देगा। और अमीन के बाद नात ही के लिए मोहम्मद कैफ सल्लमू को दावत देता हूँ वो आएँ और अपनी नात पाक से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक आले मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपके सामने एक नात पाक पेश करने जा रहा हूँ। खुदा खुदा शुक्रिया शुक्रिया एहसान तेरा, हमको पैदा किया, खाना कपड़ा दिया, और भी तू बहुत हम पे एहसान किए। प्यारे प्यारे हमें माँ बाप दिए।
ऐ खुदा शुक्रिया शुक्रिया एहसान तेरा, सारा आलम बनाया हमारे लिए और उसको सजाया हमारे लिए, और भेजा नबी जिससे कुरान मिला, अच्छी बातें मिली दिन ईमान मिला। ऐ खुदा शुक्रिया शुक्रिया एहसान तेरा, सब भलाई बुराई बता दे हमें, दीन की राह दिखा दे हमें, है ये मेरी दुआ मेरे अल्लाह मियाँ, हम मुसलमान रहे हैं मेरे मेहरबा। है खुदा शुक्रिया शुक्रिया एहसान तेरा।